नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंदौर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बीच सड़क पर बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली। लड़की के साथ जा रहे युवक को चाकू मारा गया है। बचाने आए लोगों पर भी बदमाशों ने हमला किया है। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया। सीएम ने मामले में संज्ञान लिया है। पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इंदौर से। खुलेआम बदमाशों की गुंडागर्दी और किस तरह से बेखौफ है बदमाश, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण इंदौर की वारदात। लड़की के साथ एक युवक जा रहा था, उसे चाकू मारा गया है। क्या पहले कोई विवाद रहा, इसकी भी तत्काल पुलिस जांच में जुटी हुई है। बचाने आए लोगों को भी बदमाशों ने घायल कर दिया। पुलिस ने 2 हमलावरों को फौरन गिरफ्तार कर लिया है। सीएम शिवराज ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है। पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। चूंकि कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करती हैं ऐसी घटनाएं, इसलिए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी सख्त निर्देश कि जल्द से जल्द कार्रवाई और ये संदेश आए कि अपराधी इस तरह से बेखौफ होकर किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दे सकते हैं। सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। इसी कवायद में फिलहाल ये कार्रवाई है। बहुत गंभीर ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें आप देखिए। बदमाश पहले विवाद करते हैं। स्कूटी पर बैठे हुए युवक युवती नजर आ रहे होंगे आपको। विवाद बढ़ता है। अचानक से युवक पर चाकू से हमला कर बदमाश वहां से निकल जाते हैं। आसपास लोग मौजूद हैं, कोशिश करते हैं बीच बचाव की, बदमाशों का विरोध करने की कोशिश, लेकिन कोशिश उन्हें भारी पड़ी। बदमाश राहगीरों पर भी हमला कर देते हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं इस घटना से जुड़ी हुई। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान, उनकी तरफ से सख्त निर्देश कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सख्त संदेश जाए। ये बदमाश इस तरह से बेखौफ होकर इंदौर जैसे बड़े शहर में नहीं घूम सकते हैं। तो इसी कवायद में फौरन कार्रवाई भी हुई। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। ये वीडियो सामने आया जिसमें बदमाश भी साफ तौर पर नजर आते हैं। इन्हीं तस्वीरों के जरिए फौरन पुलिस ने पहचान की और कार्रवाई की है। विवाद क्या था, अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं लगी है। कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही कि विवाद का पता लगाया जा सके और उनसे जुड़े अगर अन्य अपराधी भी जो कि इस घटना में फरार हुए हों, उन पर भी शिकंजा कसने की कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार चल रही है। क्योंकि इंदौर जैसे प्रमुख शहर से इस तरह की वारदात, वो भी खुलेआम बदमाशों की तरफ से चाकूबाजी की गई, जानलेवा हमला हुआ। फौरन सीएम की तरफ से संज्ञान और कहा है कि कड़ी कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें सामने आई हैं इस पूरी वारदात से जुड़ी हुई, जिसमें साफ तौर पर युवक युवती गाड़ी पर बैठे नजर आते हैं। उसके बाद बदमाश यहां पर पहुंचते हैं, युवक पर जानलेवा हमला करते हैं और वहां से फरार होने की कोशिश करते हैं। जैसे ही राहगीर भी कोशिश करते हैं कि युवक को इस हमले से बचाएं, उनके लिए भी ये करना भारी पड़ता है। राहगीरों पर भी बदमाश हमला कर देते हैं चाकू से। तो इंदौर की ये गंभीर वारदात कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करती हुई कि कैसे इंदौर जैसे प्रमुख शहर में बदमाश इतने बेखौफ हैं कि बीच सड़क पर रोककर युवक पर जानलेवा हमला हो जाता है। सीएम ने खुद संज्ञान लिया इस मामले पर। सख्त निर्देश, कड़ी कार्रवाई हो, फौरन न्याय मिल सके। तो लड़की के साथ जा रहे युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया। विवाद क्या था, इस बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये तस्वीरें और ये पूरी घटना बहुत चिंताजनक है। इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा शहर, प्रमुख शहर माना जाता है। कई कीर्तिमान इस शहर के नाम, लेकिन कुछ ऐसी वारदातें, कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो काला धब्बा लगाने का काम करती हैं इस शहर पर, शहर के गौरव पर। उन्हीं में से एक ये वारदात है। बचाने के लिए जैसे ही लोग दौड़े, उन पर भी हमला बदमाशों ने किया। क्यों इस तरह से लोग बेखौफ हैं, क्यों इस तरह से बदमाशों का आतंक देखने को मिलता है, ये एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आपको दिखा दें हम, कुछ तस्वीरें जिसमें युवक का चेहरा भी स्पष्ट होता है। ये भी बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ता देख लोग भी यहां पर पूछने आए कि क्या कुछ चल रहा है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे, अपडेट लेंगे। हमारे 2 सहयोगी अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, शैलेंद्र भदौरिया जो कि भोपाल से में रिपोर्ट कर रहे हैं। अरुण, सबसे पहले आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, क्या विवाद का अभी तक खुलासा हो पाया, क्या कुछ हुआ है घटनास्थल पर? मेरे है मेडिकल का जो छात्र है और नसरीन सुल्ताना के साथ यहाँ पर छोटी ग्वाल टोली है, वहाँ पर एक होटल है मदनी, वहाँ पर ये लोग खाना खाने गए थे।
और ये लोग खाना खाकर लौट रहे थे तो मुस्लिम समाज के जो युवक हैं उन्होंने इनको घेर लिया और इनके साथ इनसे पूछताछ की कि आप ये हिंदू लड़के के साथ क्यों जा रही हो। तब उस लड़की ने कहा कि आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसी बीच जो हिंदू लड़के के साथ ये लोग हाथापाई करने लगे। इसके बाद ये लोग अपनी जान बचाकर भागे तो इनको मुस्लिम युवकों ने घेर लिया। ये दूसरे रास्ते से भी गए, जो बाल विनय मंदिर वाला रास्ता है उससे भी ये लोग गए, तो वहाँ पर भी इन लड़कों ने इनको घेर लिया। हालांकि कुछ लोगों ने जब देखा तो उन्होंने बचाने की कोशिश की। इसी दौरान बीच बचाव में 2 लड़कों को चाकू लग गए और इन्होंने चाकुओं से हमला कर दिया। और ये पूरी गुंडागर्दी की जो वारदात है वो इंदौर में हुई। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी सख्त हुए और उन्होंने इसको लेकर तुकोगंज थाने का पूरा मामला है तो उन्होंने भी इस पर सख्ती दिखाई और कहा कि जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कि एक मैसेज जा सके। हालांकि बहुत ही गंभीर है मामला है। ये लोग खाना खाने गए थे, साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस तरह से इसको लेकर जिस तरह से लव जिहाद और भगवा लव ट्रैप को लेकर यहाँ पर पर्चे बांटे जा रहे हैं और जिस तरह का माहौल इंदौर में बनाया जा रहा है उसी की वानगी ये देखने को मिली इंदौर में। ठीक है अरुण, आप बने रहेगा हमारे साथ। शैलेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, इंदौर का नाम जब हम लेते हैं बहुत गौरव के साथ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जरूर सामने आती हैं जो काले पोतने का काम करती हैं इस तरह के गौरवपूर्ण विषयों पर। अब शैलेंद्र, सीएम की तरफ से भी शायद इसी वजह से संज्ञान कि फौरन ये मैसेज आए कि इस तरह से बेखौफ होकर बदमाश नहीं घूम सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो इस तरह के अपराधों को और अपराधियों को लेकर खासी चिंतित नजर आती है और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस तरह के निर्देश भी पहले से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए जा चुके हैं। जिस तरीके से आज सुबह भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने साफ किया था कि मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू है, यहाँ पर जो लोग भी माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, फिजा बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ शिवराज सिंह चौहान और कानून का राज चलता है। और जिस तरीके से ये घटनाक्रम जो जब सामने आया उसके बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया और जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी हैं, उनको साफ तौर पर निर्देश दिए कि इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग भी आरोपी हैं, जो इंदौर की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कोई पहला मामला नहीं, इस तरह के जब भी मामले राजधानी या फिर उसके अलावा ये दूसरे इलाकों से जब भी निकलकर सामने आते हैं तो उन मामलों पर भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, तत्काल संज्ञान लेते हैं और इस तरह के घटनाक्रम में जो लोग भी संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है ताकि जो अपराधी है उन तक ये मैसेज जाए कि मध्य प्रदेश में कानून का राज चलता है। किसी भी तरह का कोई भी अपराध या समाज को बांटने जैसी कोई चीज अगर आप करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी सख्त कार्रवाई होना इस पूरे मामले को लेकर। शैलेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आप चर्चा करेंगे। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल चर्चा राजधानी भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां बीजेपी की हाई लेवल बैठक हुई है। बीजेपी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक चल रही है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इसमें मौजूद है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की मौजूदगी इस बैठक में, नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि अब मुख्यमंत्री बाहर निकल आए हैं। बाकी नेताओं की बैठक लगातार चल रही है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी है, इसी वजह से उन्हें निकलना पड़ा। लेकिन फिलहाल वरिष्ठ नेता अभी भी मंथन की स्थिति में। आगामी रणनीति को लेकर निश्चित तौर पर चर्चा वरिष्ठ नेताओं के बीच हो रही होगी। तो बीजेपी कार्यालय में ये बैठक लगातार जारी है। देखना होगा कौन सी बड़ी बातें इस बैठक से निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल यही अपडेट के मुख्यमंत्री इस बैठक से निकल चुके हैं, लेकिन तमाम वरिष्ठ नेता अभी भी इसमें मौजूद हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर अभी तक? अवंतिका, आज भाजपा की हाई लेवल की बैठक आज सुबह शुरू हुई और उसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हितानंद शर्मा, सभी बड़े नेता मौजूद थे। इस बैठक में लगातार अंदर क्या हुआ ये तो सामने नहीं आ रहा है, पर इस बैठक की इसलिए जोरों पर चर्चा क्योंकि बीजेपी में पिछले 3-4 दिनों से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं ये बार बार बातें सामने आ रही कि कुछ अंदर कुछ चल रहा है और लगातार गुटबाजी की बातें भी सामने आ रही थी। तो इस बैठक के बाद ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि मुख्यमंत्री आज शाम को दिल्ली भी जाने वाले हैं, हालांकि ये दिल्ली का इनका दौरा पहले से तय है, लेकिन जब बाहर ये नेता आए, किसी भी नेता ने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया और ये कहा कि सब अंदर की बातें हैं, हम कुछ भी बाहर अभी कहना नहीं चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये लग रहा है कि या तो भाजपा पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, भाजपा उन तमाम नेताओं को मनाने में लगी है जो या तो नाराज हैं। तो इस तरह की सभी बातों को
सामने लाया जा रहा है कि कहीं भी कोई ऐसी नाराजगी ना हो ताकि चुनाव के समय भाजपा को दिक्कत आए। चलिए देखना होगा कौन सी बड़ी बातें सामने आती। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र। आगे बढ़ते हैं, बहरहाल बात देवास की बड़ी खबर की करेंगे, जहां पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक विवादित बयान दे दिया है। धार्मिक आयोजन में धर्म की भी दुकानें खुल गई हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा पर सीधे निशाना, वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। धर्म की भी दुकानें खुल गई हैं, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान रहती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुल गया। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक शिवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। तो ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही ये तस्वीर भी देखिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सज्जन सिंह वर्मा मुलाकात करते हुए, कांग्रेस के तमाम नेता भी मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से अक्सर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और अब कांकेर से एक बड़ी खबर मिल रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर। फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास सस्पेंड किए जा चुके हैं। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने फौरन कार्रवाई की है। महंगा मोबाइल गुम होने पर डैम खाली करवाया था। लगातार यह मामला तूल पकड़ता हुआ और अब यह बड़ी जानकारी कि फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। गुपचुप तरीके से गोताखोरों को बुलाया गया, मोबाइल ढूंढवाया गया, नहीं मिला तो पंप से 20 लाख लीटर पानी निकलवा दिया गया। चेक डैम की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था। फौरन मौके पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर पहुंची, कलेक्टर प्रियंका शुक्ला, जिनकी तरफ से बड़ी कार्रवाई। फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है। ये आदेश की भी कॉपी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास, जो कि पारलकोट चेक डैम के पास पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे, मोबाइल गुम गया था, पूरा जलाशय उन्होंने खाली करवा दिया था। और मौके पर क्या कुछ स्थिति है, साथ ही साथ कलेक्टर की इस कार्रवाई का जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ा है, इसको लेकर भी हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, फौरन कार्रवाई हुई, न्यूज 18 के लिए बड़ी सफलता कि हम इस विषय पर लगातार प्रमुखता से खबर पहुंचा रहे थे और फौरन कार्रवाई हुई। युगल। जी देखिए अवंतिका, जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है, इस तमाम तरह के स्लोगन पर सरकारें हैं वो काम करती है। और इसी जल की बर्बादी और जिस तरह से एक अधिकारी की हठधर्मिता करें या फिर कृत्य को कहें, न्यूज 18 ने प्रमुखता से उजागर किया था। उसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जो फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास है उस पर निलंबन की गाज गिरी है। कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने तत्काल इस खबर को संज्ञान में लिया और उसे तत्काल निलंबित कर दिया है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि लगभग 1.5 लाख की जो महंगी मोबाइल है उसके चलते जलाशयों को खाली करा दिया गया था। लगभग 21 लाख MLT पानी है उसको बर्बाद किया था। अब भाजपा के निशाने पर भी जो फूड इंस्पेक्टर है राजेश विश्वास बने रहे। सोशल मीडिया में भी लगातार ट्रेडिंग अब का दौर चलता रहा। जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाए तो शासन प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया। और सबसे बड़ी बात यही है कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी कहा था कि इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को हमने इस मामले को संज्ञान में लाया था तब भी आश्वासन दिया गया था कि कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह के कृत्य को लेकर के सरकार भी सख्त कदम उठाई है और इसे बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और न्यूज 18 की खबर पर मोहर भी इसे कहा जा सकता है। जैसे ही पानी की बर्बादी की खबर को दिखाया तत्काल इस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है और निलंबन की गाज है वो फूड इंस्पेक्टर पर गिरी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी चर्चा के लिए। और अब सीहोर की हम चर्चा करेंगे, जहां मोयापानी गांव में तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है। तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला किया है। हमले में किसान और एक बच्ची घायल हो चुके हैं। घायल सीहोर के जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। तेंदुए की तलाश में वन अमला लगातार जुटा हुआ। इछावर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। सीहोर की हम चर्चा करें, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तेंदुए के आने से लोग वैसे ही डरे हुए थे और इस बीच ये भी जानकारी कि किसान और एक बच्ची को घायल कर दिया है तेंदुए ने। बुरी तरह से घायल हुआ है ये व्यक्ति भी। फिलहाल अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा है। मोयापानी गांव जहां पर अभी भी तेंदुए की वजह से दहशत का माहौल। वन विभाग लगातार अब तेंदुए की तलाश में जुटा हुआ है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है जब तेंदुए की तरफ से नुकसान पहुंचाया जाता है या ग्रामीण जब तेंदुए को नुकसान पहुंचाते हैं तभी वन अमले की सक्रियता बढ़ती है। इसी तरह की स्थिति यहाँ पर भी
तेंदुए की तलाश में अब वन अमला जुट गया है। इछावर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। तेंदुए की दहशत की वजह से लोग अभी भी काफी परेशान होते हुए मोया पानी गांव की ये तस्वीरें हैं। वन अमला लगातार कोशिश कर रहा है कि इस तेंदुए को समय रहते पकड़ा जा सके, जिससे किसी और व्यक्ति को ये नुकसान ना पहुंचाए। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तेंदुए की मूवमेंट भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आती है। साथ ही ग्रामीण की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि बुरी तरह से घायल है। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी।